लवकुश रामलीला कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लवकुश रामलीला सदैव भगवान श्री राम के आदर्शों और मर्यादा को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य करती आ रही है। कमेटी अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने पत्रकारों को बताया कि हमारी प्राथमिकता केवल मंचन नहीं बल्कि समाज की आस्था और धर्म संस्कृति का सम्मान करना है। पूनम पांडे के मंदोदरी की भूमिका पर समाज के विभिन्न वर्गों से आपत्तियां और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जिसको ध्यान में रखते हुए लवकुश कमेटी बोर्ड मीटिंग में विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि मंदोदरी की भूमिका पूनम पांडे के बजाय किसी अन्य कलाकार द्वारा निभाई जाएगी। देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता कपिल ढाका की विशेष रिपोर्ट। और उसके अंदर भंडारा वगैरह सब होगा, आप सब लोग आए। और मैं ये सबसे कहना चाहूंगा कि लवकुश का ये प्रयास है कि हम 19 तारीख को हमने एक प्रोग्राम किया, कल 21 को भी फिर से हुई अभी। हमारे जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, मैं सभी आए हुए बंधुओं का लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान की ओर से स्वागत करता हूं। बंधुओं, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है आज दिल्ली राम में हुई थी। दिल्ली के अंदर लगभग 800 छोटी बड़ी रामलीलाएं इस वक्त दिल्ली के अंदर हो रही हैं और इस बार दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली की रामलीलाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम किया, दिल्ली पुलिस का लाइसेंस भी समाप्त किया। हम दिल्ली सरकार के भी हमें इस बात का बहुत सुकून है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की ओर से हमें पूरी सुविधाएं इस बार रामलीला कमेटियों को मिल रही है। लवकुश रामलीला कमेटी हमेशा कुछ ना कुछ नया करती है। इस साल भी हमने फिल्मी दुनिया के अनेक कलाकार लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाने के लिए आ रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, ये सभी किरदार ऐसे हैं कि जो इस बार लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं। और ये ऐसे मंजे हुए कलाकार हैं जहां सीरियल्स में इन्होंने कहीं ना कहीं राम का, सीता का, कृष्ण का या रावण का कहीं ना कहीं किरदार किया है। इसी संदर्भ में हमने माननीय मनोज तिवारी जी जो हमारे सांसद हैं उनसे अनुरोध किया था, वे भी इस बार की रामलीला में भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे हैं। इसके साथ साथ राजेश पुरी फिल्म स्टार हैं, वो भी राजा जनक के मंत्री के रूप के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। शंकर साहनी जो कि सिंगर हैं, वो केवट के रूप के अंदर लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाने जा रहे हैं। रामलीला का मकसद है बच्चों को संस्कार देना, और बच्चों को संस्कार हम तभी दे सकते हैं जब माता पिता अपने बच्चों को लेकर रामलीलाओं के अंदर आएंगे और उनके कानों के अंदर प्रभु राम के कुछ भजन, कुछ गीत और कुछ वो जब वहां पर देखेंगे रामलीला को, तो जरूरी बात अपने माता पिता से पूछेंगे ये क्या चीज है। हम ये तो कह देते हैं अपने बच्चों को, आज की नौजवान पीढ़ी अपने बच्चों को सिखा रही है कि वो कहें कि एक सुपरमैन है। हम सुपरमैन तो दूसरे का दिखा देंगे, लेकिन कभी भी हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते अगर इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो हनुमान जी महाराज, जिन्होंने समुद्र को लांग दिया। अगर हम बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी, और जब हमारी संस्कृति विलुप्त होगी तो परिवारों के अंदर एकता नहीं होगी, परिवारों के अंदर भाईचारा नहीं होगा। रामायण सिर्फ हमें एक संदेश देती है, परिवारों को जोड़ने की कला है कि मंदोदरी का रोल पूनम पांडे करें, लेकिन आज पूरे देश का साधु समाज संघ आज इस बात के ऊपर लग गया है कि एक महिला, जिसके लिए लवकुश रामलीला कमेटी ने प्रयास किया कि सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाएं आगे आनी चाहिए,
किसी न किसी महिला का कोई ना कोई अतीत होता है। आज उस अतीत से हटकर अगर वो महिला एक पॉजिटिव रोल करती है तो उसमें क्या बुरी बात है। आज पॉजिटिव रोल अगर वो आकर यहां पर करेंगी तो हम तो उसके अंदर चाहते थे कि समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज आना चाहिए। समाज के अंदर अच्छा मैसेज तभी जाता जब वो रोल करती, और रोल करेगी तो मैसेज तभी जाएगा। उनको देखकर ऐसे सैकड़ों लड़कियां जो उनके रास्ते पर चलना चाहती हैं वो रुकेगी, वो कहेंगे कि आज बदल गई, पूनम पांडे बदल गई है। और जब उनको ये लगेगा कि ये बदल गई है तो उनके जो अतीत के लोग उनको देखने वाले हैं वो लाखों लोग भी जो है चेंज होंगे और उनके मन के अंदर ये पॉजिटिव भावना आएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश के तमाम साधु संत आज तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर भी इस बात के लिए चर्चा के अंदर लग गए कि लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर पूनम पांडे किरदार क्यों कर रहे हैं। क्या पूनम पांडे किरदार करने से कलाकारी तो है? मात्र एक कलाकार के किरदार करने से अगर जन भावना को ठेस पहुंचती है, मात्र एक कलाकार, क्योंकि 500 कलाकार काम कर रहे हैं, एक कलाकार के काम करने से अगर ऐसा मैसेज जाता है जिससे कि समाज के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे, ऐसा लगे कि सनातन धर्म के अंदर संत बट गए हैं, सनातन धर्म में संस्थाएं बट गई हैं, सनातन धर्म के अंदर आस्था कम हो गई है, तो लव कुश रामलीला कमेटी इस काम के लिए नहीं है कि हम किसी की आस्था को तोड़ें। हम इस काम के लिए नहीं है कि हम किसी के दिल को चोट पहुंचाएं। प्रभु राम का संदेश बहुत सीधा और साफ है कि प्रभु राम जब इस धरती के ऊपर अवतार के रूप के अंदर आते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। पूनम पांडे जी को लिखा है और उस पत्र के अंदर ये कहा है कि हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं और आपकी भावनाओं के आदर के साथ साथ हम चाहते थे कि समाज के अंदर एक एकरूपता हो, भाईचारा हो। लेकिन अगर समाज में कहीं बिखराव आता है, समाज के अंदर अगर कहीं गलत मैसेज आता है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि पूनम पांडे इस बार मंदोदरी का किरदार लव कुश रामलीला कमेटी में नहीं करेंगी। उनके स्थान पर ये जगह दूसरे व्यक्ति को दी जाएगी। तो ये निर्णय लव कुश रामलीला कमेटी की, मेरे सब साथी यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोगों ने बैठकर इसका निर्णय लिया है, क्योंकि हम समाज के अंदर संदेश देना चाहते हैं प्रभु राम का, हम संदेश देना चाहते हैं धर्म का, हम संदेश देना चाहते हैं समाज को जोड़ने का। हम कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते जिससे कि समाज के अंदर कोई गलत मैसेज जाए। तो ये लव कुश रामलीला कमेटी ने आज निर्णय लिया है। हालांकि उनकी बहुत इच्छा थी, उन्होंने अभी व्रत भी रखे, उन्होंने कन्याओं को प्रतिदिन जिमा भी रही है। हमारी भी लव कुश रामलीला कमेटी की इच्छा थी कि हम एक ऐसी महिला को रोल दें जो रावण को इस बात के लिए रोकती है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि समाज के अंदर मैसेज गलत जाएगा। वो गलत काम करने से भी रावण को रोकती है। एक पॉजिटिव रोल करने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया था, लेकिन जो हमारे स्टेयरिंग कमेटी का फैसला हुआ है वो ये फैसला है कि मंदोदरी को इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर उनके स्थान पर दूसरी किसी को किरदार के लिए बात की जाएगी और अगला जो भी नाम होगा उसको आपको सूचित कर देंगे। ये निर्णय है कि इस बार पूनम पांडे लव कुश रामलीला कमेटी में मंदोदरी का किरदार नहीं करेंगे।